मॉर्निंग एवरीवन। टुडेज टॉपिक इज़ इंटरनल ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस। आज हम बात करेंगे इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में और उनके क्या फंक्शंस होते हैं। ह्यूमन बॉडी एक लिविंग और थिंकिंग मशीन है जिसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। आइज़, ईयर, नोज़, हैंड्स, फीट, आर्म्स, लेग्स, ये सारे हैं हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स। हार्ट, लंग्स, किडनीज, इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सब हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट होते हैं और इन्हें काफ़ी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है वो प्रोवाइड करता है इन्हें प्रोटेक्शन। मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर द अदर ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है, काम करते हैं और एक प्रॉपर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। Let's know about the functions of internal organs of the human body। हमारे जो internal organs हैं उनके क्या functions हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ईसोफेगस की। ईसोफेगस जो है ये एक फूड पाइप है, एक मस्कुलर ट्यूब है वर्किंग एज अ पैसेज फ्रॉम द बैक ऑफ द माउथ टू द स्टमक। आप फोटो में देख सकते हैं कि हमारा ईसोफेगस किस तरह का दिखता है। एक फूड पाइप देखो जा रहा है, एरो की हुई है उसके ऊपर, यू कैन सी इन द पिक्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टमक की। स्टमक एक इलास्टिक बैग है जिसमें बहुत सारे मसल्स होते हैं, ठीक है। इसमें एसिड जूस होता है जो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड को डाइजेस्ट करने में। फूड जो होता है वो स्टमक के अंदर चर्न किया जाता है और फिर उसे एक सेमी सॉलिड पेस्ट में कन्वर्ट किया जाता है और फिर वो एंटर करता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो है वो स्टमक के पीछे होते हैं, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस अ डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिससे हेल्प होती है कि खाना जो होता है उसको वो ब्रेक डाउन कर सके ताकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच सके। डाइजेस्टिव जूस जो होता है इट फ्लोज इनटू द डिडोनियम में फ्लोज करता है, ठीक है, और फिर उसके बाद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन और बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में वो पहुंचता है। नेक्स्ट इज लिवर। लिवर जो है वो हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, विच इज़ फाउंड इन द राइट साइड ऑफ द बॉडी। इट इज़ अ वाइटल ऑर्गन, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। ह्यूमन बीइंग मे डाई विद इन अ फ्यू आवर्स इफ इट स्टॉप वर्किंग कम्प्लीटली। अगर ये पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है तो एक ह्यूमन बीइंग मर सकता है, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस बाइल, अ लिक्विड विच इज पोर्ड इन टू द डिडोनियम। बाइल जो होता है वो हेल्प करता है फैट्स को डाइजेस्ट करने में, ठीक है। लिवर जो होता है इट इज़ कंसर्न विद द डाइजेशन ऑफ फूड। लिवर का काम होता है फूड का डाइजेशन करना, जो वेस्ट होता है उसको निकालना, ठीक है। स्टोरेज एंड कंजर्वेशन ऑफ द फूड मटेरियल, एडिशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड, जो कि प्लाज्मा होता है जैसे कि लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस, जो हमारे जो अंदर होता है बॉडी के पॉइजनस सब्सटेंसेस उनका डिस्ट्रक्शन करता है। मैंने आपको साथ के साथ इनकी पिक्चर्स दी हुई हैं तो आप बहुत ही ध्यान से इनको देख सकते हैं कि इनका क्या फंक्शन है और आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे दिखते हैं हमारे बॉडी ऑर्गन्स। नेक्स्ट इज डिडोनियम। डिडोनियम जो होता है इट इज़ अ स्मॉल सी शेप्ड पाइप लाइक ऑर्गन, ठीक है, एक सी शेप पाइप होता है, ठीक है। इट इज़ द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर मेनी एंजाइम्स एंड बाइल जूसेस आर मिक्स विद द फूड एंड द फूड इज डाइजेस्टेड। यहाँ पे ये जो है ये एक स्टार्टिंग पार्ट होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का। यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो बाइल जूसेस होते हैं उनको मिक्स किया जाता है फूड के साथ, ठीक है। जितना भी फूड डाइजेस्ट किया गया होता है द डाइजेस्टेड फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश कर देता है। Next we talk about the small intestine. Small intestine is a long, narrow and coiled tube which is found beneath the stomach. Intestine एक लंबी नैरो coiled tube होती है, ठीक है, स्टमक के नीचे फाउंड की जाती है। डाइजेशन ऑफ फूड इज़ कम्प्लीटेड हेयर। यहाँ पे जो फूड का डाइजेशन होता है वो कंप्लीट होता है। डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो ब्लड में अब्जॉर्ब किया जाता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और जितना भी वेस्ट मटेरियल बचा होता है बाद का, ठीक है, वो आफ्टर अब्जॉर्प्शन मूव्स टू द लार्ज इंटेस्टाइन में वो मूव कर जाता है। नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। द फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द वेस्ट मटेरियल। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसका फंक्शन ये होता है कि जो भी वेस्ट मटेरियल है उसमें जितना भी पानी है वो उसको अब्जॉर्ब करता है। इट हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन ऑफ अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मटेरियल ऑल्सो, ठीक है। जितना भी अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मटेरियल होता है उसको वो एक्सक्रीट करता है थ्रू द एनस, एज फेसेस एंड इन पासिंग द अब्जॉर्ब वाटर टू द किडनीज। जितना भी पानी अब्जॉर्ब किया होता है वो किडनीज में पास कर देता है। नेक्स्ट इज ट्रेकिया और विंड पाइप हेल्प्स टू इनहेल एयर थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स के थ्रू
एयर को इनहेल करता है, अंदर लेता है। इट डिवाइड्स इनटू 2 ब्रोंकाई, 1 ब्रोंकस गोज़ टू ईच ऑफ द 2 लंग्स। एक ब्रोंकस जो होता है वो दोनों लंग्स के अंदर जाता है। एंड इन द लंग ईच ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू मिलियंस ऑफ टाइनी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, बहुत सारे टाइनी ब्रोंक्यूल्स में वो डिवाइड हो जाते हैं। विच आर कनेक्टेड टू राउंड सैक्स, जिनको हम कहते हैं एयर सैक्स, ठीक है। ऑक्सीजन जो होता है इस एयर में वो ब्लड में जाता है और फिर उसके बाद ब्लड वेसल्स में जाता है और अराउंड द एयर सैक्स। जो ऑक्सीजन होता है विच इज़ यूज टू गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड इन रेस्पिरेशन, ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया जाता है, फिर वो एक्सेल किया जाता है आउट ऑफ द बॉडी नाक के थ्रू द नॉस्ट्रल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज़ लंग्स। लंग्स जो होते हैं वो हमारे मेन ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। दे आर अ पेयर ऑफ स्पॉन्जी बैग्स, स्पॉन्जी बैग्स होते हैं लोकेटेड इनसाइड द चेस्ट। आपने कई बार लंग्स के बारे में अपने पेरेंट्स से किसी से भी सुना होगा, ठीक है। दे हैव इननमरेबल ब्लड वेसल्स, उसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो हमारे ऑक्सीजन को अब्जॉर्व करती हैं फ्रॉम द एयर इनहेल्ड, ठीक है, थ्रू द नॉस्ट्रल्स, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है बॉडी के अंदर, ठीक है, विच इज़ प्रोड्यूस इन द बॉडी विच इज़ एक्सेल थ्रू द नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स जो होते हैं दे आर द 2 एक्सटर्नल ओपनिंग्स इन द नोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ऑन एन एवरेज जो एक एडल्ट मैन का जो लंग्स होते हैं, ठीक है, एडल्ट मैन जैसे कि आपके पापा, वो 6 लीटर ऑफ एयर होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम अगर वुमेन की, जैसे कि आपकी मम्मी, तो उनमें कम कैपेसिटी होती है एज़ कम्पेयर टू द मैन, ठीक है, तो वो 4.5 लीटर्स अबाउट एयर को अपने अंदर होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। जो एक छोटा बच्चा होता है जब वो पैदा होता है तो उसके पिंक लंग्स होते हैं, दे आर बॉर्न विद द पिंक लंग्स, ठीक है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद बूढ़े होते हैं, तो हमारे जो लंग्स होते हैं वो डार्कन हो जाते हैं, क्योंकि हम गंदी एयर को ब्रीथ करते हैं, ठीक है। अ पर्सन एट रेस्ट ब्रीथ इन एंड आउट अबाउट 13 टाइम्स अ मिनट। एक आदमी जब लेटा होता है, ठीक है, तो वो 1 मिनट में कम से कम 13 बार ब्रीथ करता है इन एंड आउट। एंड विद ईच ब्रेथ अबाउट 500 cc ऑफ एयर इज़ टेकन इन। जितनी बार हम सांस लेते हैं उसमें 500 cc एयर जो है हमारे अंदर पहुंचती है। ये दिलचस्प बातें आई होप आपको पता नहीं होंगी, पता होंगी तो मुझे बताना, कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी तो वो भी मुझे बताना। नेक्स्ट इज़ हार्ट। हार्ट जो होता है वो सेंटर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी। इट लुक्स लाइक ए क्लोज फिस्ट की तरह दिखता है। इट लाइज बिटवीन द 2 लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में होता है। हार्ट पम्प्स द ब्लड। हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करता है जिससे कि हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। नेक्स्ट इज़ आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। आर्टरीज जो होती हैं दे लाई बीनीथ द स्किन के नीचे होती हैं और इन्हें हम ज़्यादातर देख भी नहीं पाते हैं। दे कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। यहाँ पे कैपिलरीज जो है, कैपिलरीज आर फाइन थ्रेड लाइक ट्यूब्स, थ्रेड जैसी होती हैं। ये भी हमारे खून को, जो ब्लड को कैरी करती हैं टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है, हर एक सेल में ये ब्लड पहुंचाते हैं, ठीक है। वेन्स जो होते हैं दे आर द थिकर देन द कैपिलरीज। वेन्स जो है वो कैपिलरी से थिक होती हैं। दे ऑल्सो कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द कैपिलरीज एंड कैरी इट बैक टू द हार्ट। ये भी ब्लड को कलेक्ट करते हैं लेकिन फ्रॉम द कैपिलरीज एंड कैरी इट बैक टू द हार्ट। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट किडनीज। किडनीज जो है वो हमारे मेन ऑर्गन्स है एक्सक्रीटरी सिस्टम की, ठीक है। दे आर अ पेयर ऑफ रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड ऑर्गन्स। ब्राउन बीन शेप्ड ऑर्गन्स हैं। ये हमारे वेस्ट सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको फिल्टर करते हैं फ्रॉम द ब्लड प्रोड्यूसिंग यूरिन, अ येलोइश लिक्विड। द यूरिटर्स दे कन्वे द यूरिन टू द यूरिनरी ब्लैडर विच पासेस इट आउट ऑफ द बॉडी टू यूरेथ्रा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ, शायद आप सुन के हंसेंगे भी कि मैम क्या बोल रही हैं, लेकिन ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम यू विल यूरिनेट अबाउट 45,000 लीटर्स। आप टॉयलेट जाते हैं तो आप 45,000 लीटर्स ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम जाते हैं वॉशरूम, ठीक है। एंड इसका मतलब होता है कि एक छोटा स्विमिंग पूल आप भर सकते हैं। हंस रहे हो ना, मुझे पता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ब्रेन। ब्रेन जो होता है हमारा कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी विच इज़ लोकेटेड इनसाइड द स्कल। स्कल के अंदर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा नर्वस सिस्टम का। इससे हमें मैसेजेस मिलते हैं फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स, ठीक है, थ्रू नर्व्स। ब्रेन जो होता है हमारा, इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक सेरिब्रम होता है जो हमें सोचना, बोलना और याद रखना सिखाता है, ठीक है। एक होता है सेरेबेलम। सेरेबेलम हमारी सेंस ऑफ बैलेंस को कंट्रोल करता है, ठीक है, हमें अलाउ करता है कि हम कौन से मूवमेंट कब करें।
ठीक है। एंड द ब्रेन सिस्टम और द मेडुला, ये हमारा थर्ड है, ब्रेन सिस्टम और मेडुला, जो हमारी ब्रीदिंग और हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, जो हमारी ब्रीदिंग और हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, इट इज़ एक्यूमुलेटेड लाइन ऑफ नर्व्स, ठीक है। यू कैन सी इन द पिक्चर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ब्रेन, हमारे ब्रेन से शुरू होता है, एंड गोज अप टू द हिप रीजन थ्रू द स्पाइन ऑफ द बॉडी। यू कैन सी, रीढ़ की हड्डी हम इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी। एंड लास्टली वी टॉक अबाउट द नर्व्स। नर्व्स जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। वो हमारी जितनी भी हमारी सेंसेशन होती है, फीलिंग होती है, वो सारी उसको कैरी करती है। नर्व्स मेक अस फील द इफ़ेक्ट ऑफ टच, जब भी हम टच करते हैं, लाइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, हीट, कोल्ड, पेन, तो ये सब हमें नर्व्स बताते हैं कि हमको क्या हो रहा है, ठीक है। ये जो सेंसेशंस होती हैं ये हमारे ब्रेन तक वो पहुंचाती हैं थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड एंड बाय द नर्व्स, ठीक है। बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। इन केस फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग योर एनी ऑफ योर ऑर्गन्स, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज का होमवर्क ये है कि आप मुझे 5 इंटरनल ऑर्गन्स और 5 एक्सटर्नल ऑर्गन्स कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।